शंकर भगवान की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानी जी महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता थोड़ी सदा की जय। गुरु रूप शासन जी सतगुरु महाराज जी की रहमत द्वारा सुबह 14वें अध्याय का पाठ हुआ था। 14वां अध्याय है गुणतरे विभाग योग। 3 प्रकार के जो गुण हैं, सात्विक गुण, राजसी गुण और तामसी गुण। जो सतोगुणी है, सतोगुणी का मतलब ये है कि आप सत्संग, कीर्तन, भजन और शरीर आदि को निर्मल रखना, यानी कि पवित्र रखना, स्नान इत्यादि करना और गुरु की शरण में रहना, ये सात्विक गुण है। लोगों पर परोपकार करना, लंगर लगाना, ईश्वर के चरणों में जो धर्मार्थ हो सके यथाशक्ति वो करना, ये सारे सात्विक हैं। और राजसी गुण क्या है कि मन में इच्छा रख के कोई कर्म करना, जीभा के स्वाद के द्वारा कोई काम करना, ऐसे गुण जो हैं वो राजसी गुण हैं। वो भी ईश्वर की श्रेणी में आ सकते हैं। ये एक तराजू बैलेंस करने वाला गुण है कि हमने ऊपर सात्विक गुण लेना है या नीचे वास्तविक तमोगुण में आना है। तमोगुण क्या है? राक्षसों जैसी प्रवृत्ति, सोए रहना,
सुस्त रहना, बेबासी झूठी खाना और बुरे कर्म करते रहना, ये है तामसी गुण। उन्होंने कहा कि सात्विक गुण वाले लोग देवताओं जैसी प्रकृति लेकर जाते हैं देवलोक में, यानी कि उनका कल्याण है ईश्वर के चरणों में। अगर आएंगे तो फिर देव बन के आएंगे अपनी देव इच्छा से। और जो राजसी लोग जो हैं वो मन में जो ख्वाहिश लेकर आता है उसी के मुताबिक उनका अगला मनुष्य रूप में जन्म होता है, राजसी वालों का। लेकिन जो तमोगुण वाले हैं, ऐसी मनोवृत्ति वाले, उनके प्राण निकलने पर उनका जो जन्म होता है, जो 84 लाख पशु पक्षियों की जूनी है, पाताल लोक की जूनियां हैं, उनमें उनका जन्म। यानी कि आत्मा को जितना आप विराट कर सकते हो, ब्रह्म पद तक विराट कर सकते हो और आत्मा का स्टेटस गिरा सकते हो, तो पाताल लोक में कई दुनिया अदम दुनिया है, उनमें से घूमते रहो सदा के लिए। ये आपके कर्मों के द्वारा सतो करना है, तमो करना है या रजोगुण लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपनी मन और बुद्धि के ऊपर। अगर तीनों गुणों से अतीत होना है, निर्लेप रहना है, तो सिर्फ ईश्वर के चरणों में जाके कहना है कि हे सतो ईश्वर, हे पारब्रह्म परमेश्वर, हे सद्गुरु महाराज, मैं आपकी शरण में। मैंने मन और बुद्धि को निश्चल करके, यानी कि उनका ध्यान अवस्था आपकी शरण में लगाया, आपके चरणों में लगाया है, मुझ पर कृपा करना। तो आप गुरु महाराज या परम पिता परमात्मा के आदेश से आप ब्रह्म पद को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा ऐसा है, ये गुणों का विश्लेषण है जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है। आइए, उसका महात्म बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शाम को महात्म होता है। जो फल लेना होता है शाम को ही मिलता है, उसका फल बड़े प्यार से। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। शंकर भगवान की जय। नारायणों वाच, हे लक्ष्मी, उत्तर देश कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक पंडित विद्यावान रहता था। वहां के राजा का नाम सूर्यवर्मा था। संगलदीप के राजा के साथ उसकी प्रीति थी। एक समय उस राजा ने संगलदीप से बड़े जवाहर मोती घोड़े बहुत कीमती भेजे, बहुत कीमती चीजें उपहार के तौर पे भेजी। तब कश्मीर के राजा ने मन में विचारा कि मैं क्या भेजूं। एक दिन अपने मंत्री से पूछा, हम क्या भेजे उनको। उन्होंने बहुत ही अच्छा हमें इतने अमूल्य वस्त्र, अमूल्य आभूषण यहाँ उपहार के रूप में, यानी कि गिफ्ट के रूप में भेजे हैं। दोनों की मित्रता थी ना, संगलदीप वाले राजा की और दूसरी। मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहां ना हो वो भेजनी चाहिए। राजा ने कहा, और तो वहां सब वस्तु है, एक शिकारी कुत्ते नहीं है। कहते वही भेज दो। सोने की जंजीरों के साथ बंधे हुए कुत्ते मखमल के गदेले लगाकर डोलियों में बिठा के संगलदीप में पहुंचाए। वो शंकर भगवान की। उन्हें देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। कहता है, ये शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे, ये मेरे मित्र ने बहुत ही अच्छा किया, हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे। एक दिन राजा शिकार खेलने चला और भी शिकारी साथ चले। संगलदीप के राजा ने एक और राजा के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो ही ले। तब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़
एक ससा निकला, यानी कि वो शर्त बंदी है ना, जैसे मुकाबला नहीं होता उनका कि किसका कुत्ता आगे जाएगा, वो एक रबड़ का या कोई वो मोटर वाला कोई ऐसा खिलौना आगे भेज देते हैं ताकि उसको पकड़ ले कुत्ते, जो आगे पहुंचेगा वो जीत गया। ऐसे 6 जिंदा उन्होंने आगे आगे छोड़ा और उसके पीछे कुत्ते दौड़ाए। 6 दूर निकल गया ससा और कुत्ते पीछे रहे। संकलदीप के राजा के कुत्ते ने ससा को पकड़ लिया, उसको जिसको गिफ्ट भेजा था। लोगों ने शोर किया, कुत्ता पीछे रह गया। मतलब लोग तालियां मारते थे, शोर करते थे, कुत्ता पीछे रह गया। ससा फिर भागा, कुत्ते के दांत ससा को लगे और खून टपकता जाता था। दांत लग गए, खून टपकता जा रहा है चुड़ा के आगे। ससा भागा जाता था और सब पीछे रह गए। जाते जाते वन में एक कच्चा तालाब पानी का भरा था, उसके तट पर कुटिया थी जहां तालाब पानी का भरा। वहां एक साधु रहता था। उस तालाब में ससा जाके, जहां साधु तपस्या करता था कुटिया में, वहां तालाब में जा ससा गिरा। कुत्ता भी पीछे पीछे जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर पहुंचा। क्या देखा कि दोनों मरे पड़े हैं। बोल सतगुरुदेव महाराज की। वो स्या और कुत्ता दोनों मरे पड़े देखे राजा ने और देवदेही पाकर वैकुंठ को चले। उन्होंने राजा को देखकर धन्यवाद किया, कहा हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रसाद से हमने देवदेही पाई। राजा ने पूछा ये कैसे? उन दोनों ने कहा हम नहीं जानते, इस जल को छूने से देवदेही मिली है। राजा ने कहा धन्य मेरे भाग्य, जो तुम्हारा उद्धार हुआ वह वैकुंठ को गए। राजा ने उस संत को नमस्कार करके पूछा, हे संत जी ये वार्ता कहो, ये कौतक मैंने आश्चर्यजनक देखा। ससा और श्वान, श्वान कुत्ता, दोनों का इस जल से स्पर्श करने से उद्धार हो गया। ये जल कैसा है? जल मुझे बताइए कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान करके गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। बोल सतगुरुदेव महाराज की, बोल गीता माता की। कहते यहाँ 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता जी का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी जूनों का उद्धार हुआ है, कुत्ते और से पशुओं का ऐसी जूनों का उद्धार हो गया। मेरे भी धन्य भाग हैं, आपका दर्शन हुआ। संत ने कहा राजा तुम कहाँ के राजा हो? उसने कहा मैं संकलदीप का राजा हूँ। हे संत जी मुझको पिछली कथा सुनाओ कि ये कौन थे? संत ने कहा राजा ये ससा पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अब ब्राह्मण से पशु बना, वो कर्म के आधार पे ही है ना सारा संसार। ये अपने जन्म से भ्रष्ट हुआ था, ब्राह्मण के जन्म से भ्रष्ट हुआ। ये कुतिया इसकी स्त्री थी, इसने स्त्री को बहुत खिजाया था। स्त्री ने विष देकर मार दिया, जहर देकर मार दिया। जब दोनों मरकर यम लोक को गए तो धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको ससा का जन्म दे दो और इसे कुत्ते का जन्म दो। कहने का भाव कि पुरुष रूप में यानी कि मानव रूप में स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं, अर्धनरीश्वर है। यानी कि आत्मा न नर है न मादा है, ये भाव से नर और मादा, भाव से। तो उनको देखो, कुत्ते का जन्म देखो। तब इन दोनों ने पुकार की महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा और कब होगा? तब धर्मराज ने कहा जब श्री गीता जी की 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्नान का जल स्पर्श होगा। वो तालाब में स्नान करते थे ना, उनके सरोवर जो था, संत लोग तो वहां ही गिरे। देखो संतों के जल से, संतों के स्नान से जल भी पवित्र हो जाते।
संतों के स्नान से। इसलिए 5 बड़े बड़े महान जो नगर हैं, त्र्यंबकेश्वर, प्रयागराज, हरिद्वार, ये 5 स्थान हैं जो जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। देखो इतने लोगों के स्पर्श से जल भी पवित्र है, इतने लोगों के, तपस्वी लोगों के। संतों के स्नान का जल जब स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। ये दोनों धर्मराज के वर से उतरे हैं, उन्होंने वरदान दिया था धर्मराज ने। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आया, अपने पंडित जी से नित्य प्रति गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। नित्य प्रति सुनने से राजा का उद्धार हुआ, यानी कि नित्य प्रति रोज सुनने से। देह त्याग कर वैकुंठ को गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये 14वें अध्याय का महात्म है जो मैंने कहा और तूने श्रवण किया। बोल सद्गुरुदेव महाराज। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम 14दशोऽध्याय संवाद। भगवान सबको जीवन दान दे। कल पुरुषोत्तम योग, पुरुषों में उत्तम, ये सभी बन सकते हैं, जीते जी बन सकते हैं। पुरुषोत्तम योग 20 श्लोक होंगे। सभी पर ईश्वर कृपा करे, सदगुरु महाराज जी उनके चरणों में सभी बैठे और ये शब्द सुनने को उन्हें मिले। ईश्वर उन पर दया करके उन्हें ऐसा ज्ञान दे, उनके ज्ञान चक्षु खुले ताकि आपकी शरण में आ सके। मैं जब कहता हूं ना कि गुरु की शरण, ईश्वर की शरण, ये कोई 2 शब्द नहीं, ये एक शब्द है। आप अपना टारगेट गुरु को मान लो। मैं अपने लिए ये कहता हूं, आप अपना टारगेट गुरु को मान लो, या भगवान शंकर को मान लो, या राम को मान लो, या किसी को भी एक टारगेट हो, तो उसी में ही सारी भगवान की शक्तियां आके समारोह होके एक पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप बन जाती है। एक ही टारगेट मांगो, बार बार नहीं बनना, बार बार टारगेट चेंज नहीं करना। बोल सद्गुरुदेव महाराज की। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, कली कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद